हेलो वृषभ राशि, आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है आपकी जुलाई की मंथली हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन पर रहने वाली है, जिसमें हम आपका एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग करेंगे। आज के जुलाई मंथली रीडिंग में मैंने मार्स और केतु का जो युति बना हुआ है 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक, उसके इम्पैक्ट के बारे में भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है मैंने। इसीलिए मैंने कहा कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होगी। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का भी टच रहेगा इसमें एंड टैरो रीडिंग भी रहेगी। तो इसे आपको, जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा कि सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से आप इसे देख सकते हैं, लेकिन ये एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग है। एक तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि एज यूजुअली जैसे आप देखते हैं देखिए, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जन्म तिथि नहीं पता होती, ठीक है, और अगर पता भी होती है तो सब उसके अकॉर्डिंग नाम भी नहीं रखते हैं। लाइक मेरा जो नाम है वो JHILIK है, झ से स्टार्ट होता है, तो उस तरीके से देखा जाए तो मेरी मीन राशि बन जाएगी, लेकिन नहीं है मेरी मीन राशि, मेरी सिंह राशि है, ठीक है। अगर कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मून साइन मेरा सिंह राशि है, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी लोगों के साथ है यही सब चीज़ें। तो मैं तो अपनी सिंह राशि ही देखती हूँ, मीन राशि नहीं देखती, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जिस नाम से आपको पूरे दिन पुकारा जाता है उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिवेट रहती है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जैसे देखना है आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तब भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना बताया आपको कि झ से अगर देखा जाए तो मीन राशि बनती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुंडली सब कुछ डिटेल्स के साथ अगर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मेरी सिंह राशि है, तो मैं सिंह राशि को ही देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि अगर इसमें एस्ट्रोलॉजी का मिक्सिंग है तो हम क्या देखें, ठीक है, किस बेसिस पे देखें। एक तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया जिस तरीके से आप अपनी लव लाइफ की टैरो रीडिंग देखते हैं मेरे चैनल पे, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से अगर आप अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देख रहे हैं तो देख सकते हैं, ठीक है, टैरो रीडिंग के बेसिस पे। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो चंद्र राशि और लग्न राशि पे इसका इम्पैक्ट है मार्स और केतु का, तो आप उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मीन्स कि अगर आप लग्न से या फिर चंद्र राशि के अकॉर्डिंग वृषभ राशि के हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी ही करेगी, ठीक है। नाम से भी, नाम राशि से भी अगर आप वृषभ राशि के हैं तब भी देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मून साइन होने के बावजूद भी सारी बातें मैच कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन हो रही है, कलेक्टिव उस जोडिएक साइन के बारे में बात हो रही है। तो किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप वाला पार्ट पूरा मैच कर जाए, किसी के साथ हो सकता है करियर वाला हो, किसी के साथ एजुकेशन वाला हो, किसी के साथ हेल्थ वाला हो, ठीक है, किसी के साथ सारा का सारा ही रेजोनेट कर जाए, ओके। तो इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जैसे देखना है आप देख सकते हैं, ओके। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। चैनल के किसी भी वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म जाति समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं से भी देख रहे हैं, कोई भी है, ठीक है, वीडियो सभी के लिए होती है, मैसेजेस सभी के लिए होती है, गाइडेंस सभी के लिए होती है, ठीक है। सभी का वेलकम है इस चैनल पे। तो देखते हैं अब आगे टॉरस, इस मार्स केतु का इम्पैक्ट आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ एरिया में कैसा पड़ेगा। और यहाँ पे आज सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि टेम्पररी पेन किलर का काम नहीं करती मैं अपने चैनल पे, ओके। चाहे वो लव लाइफ की रीडिंग हो, चाहे वो आपकी मंथली हॉरोस्कोप हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और ये जो मार्स केतु का कंजक्शन है, जो युति हुई है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका इम्पैक्ट आप हर जगह देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से रोज फायर रिलेटेड न्यूज़ आई जा रही है, ओके। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि सुनामी, भूकंप, ये सब भी देखने को मिल सकता है। तो इस डेट के बीच में एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिल सकता है, मतलब जनहानि इतनी नहीं होती। कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि मैम होता तो ये वैसे ही रहता है, ठीक है, इसमें कोई नई बात क्या है। बाढ़ का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो भाई बाढ़ आ ही सकती है, लैंडस्लाइड हो ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सट्रीम लेवल पे इतनी क्वांटिटी में जनहानि नहीं होती है, ठीक है ना, हमने देखा है। लेकिन इसमें जनहानि बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये 28 जुलाई तक का टाइम पीरियड भी कुछ ऐसा ही रहेगा। आपको मैं पर्सनली तौर पे और हमारे दिनचर्या पे भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे एक ही बात बता दूं कि मार्स जो कि हाईली एक्टिव ग्रह है, गर्म ग्रह है, ठीक है, एक्सप्लोजन्स का ग्रह है, और उसकी जो
केतु के साथ युति हुई है ना, वो भी फायर साइन में ही हुई है, लियो में ही हुई है, जो कि फायर एलिमेंट की ही राशि है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि ये चीज सही नहीं है। ऑलरेडी मार्स एक फायर मतलब कि अग्नि ग्रह ही है। ओके, और एक अग्नि तत्व की राशि में ही उसका एंटर होना, और वो भी लियोज में, जो कि रॉयल्टी, हर चीज का एक्सट्रीम वर्जन कह सकते हैं। तो चाहे प्यार हो, चाहे एनर्जी हो, काफी सारी बातें सकारात्मकता वाली है, तो काफी सारी बातें नकारात्मकता तो नहीं कहूंगी, लेकिन सावधानी और सतर्कता वाली है। तो यहाँ पे वही है, किसका क्या परसेप्शन से वो वीडियो को देख रहा है वो तो आप ही जाने। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव बातें बताई जा रही है, तो वो नेगेटिविटी नहीं, वो सिर्फ आपको सावधानी और सतर्कता बताई जा रही है कि ये जो पीरियड है ना 7 जून से 28 जुलाई तक का, इसमें इवन छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखना है। चलिए कार्ड शफल करते करते बताते हैं, वरना आधे लोग तो इंट्रो को स्किप ही कर देते हैं, जबकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। सबसे पहला ही 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, और 5 ऑफ कप्स, 3 पिन चार्जर। ओके, इलेक्ट्रिक की चीज़ों से बहुत सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। वाहन चलाते वक्त बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है आपको। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को मैं देख रही हूँ कि बोल रहे हैं कि भाई इन दिनों इन डेट्स पे ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सबको मिला जुला कर ही बोला जा रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमें अपने दिनचर्या पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहिए। जो जैसे चल रहा है उसे चलने दिया जाए, बस थोड़ा सा सतर्क होके, क्योंकि देखिए जन्म मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। ठीक है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें अपनी तरफ से सावधानी रखनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा 3 पिन, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ों का, गैजेट्स के प्रति थोड़ा सा जितना हो सके फ़ोन को सिर के पास रख के तो वैसे भी नहीं सोना चाहिए। इन दिनों तो और भी ज़्यादा इसका ख्याल रखा जाए, अच्छा रहेगा। ओके, ये कार्ड्स मैं एडवाइस के लिए निकाल रही हूँ आपके। तो मैं यही कहूँगी आपसे, अगर आपका 555 3 बार आया है, ओके, अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक बार बार फेल हो रही है ना, तो ये वो टाइम है वृषभ राशि, जब आपकी मैनिफेस्टेशंस अलाइन हो जाएंगी, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं दोबारा 555 टेक्निक के साथ। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, तो आप वो फॉर्मूला यूज करके देखिए, बिल्कुल शिद्दत के साथ, ऑब्सेसिव एनर्जी के साथ बिल्कुल नहीं करना है, मतलब विश के प्रति ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है। तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देख रही हूँ मैं आपके उस मैनिफेस्टेशन की तरफ कि आप कर रहे हैं, बार बार विफल हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के प्रति शायद आपका विश्वास भी डगमगा जाएगा, कहीं ना कहीं आप गिव अप के मोड में आते दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप अगर जायज़ चीज़ की मांग है, ठीक है, आप अगर अपने हक की कोई चीज़ मांग रहे हैं, आगे वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो देखेंगे ये कौन सी विश आप मांग रहे हैं जो आपकी बहुत बड़ी एडमायरिंग चीज़ दिख रही है मेरे को। ओके, तो मैं पहले सावधानियों की बात कर लेती हूँ थोड़ा सा। देखिए नाइटमेयर्स इस टाइम ड्यूरेशन में, वृषभ राशि, नाइटमेयर्स एंड काफ़ी ज़्यादा नाइट एंजाइटी का होना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा मार्स और केतु के बारे में आपको बताऊं, तो मार्स और केतु का जो मिलन है ना, क्या है अंगारक योग, आपको तो वैसे पता चल ही चुका होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। मंगल, जो अगर मंगल को हम आग कहे, केतु को बारूद कह सकते हैं। ठीक है, मंगल एक्शन, अग्रेशन, ब्लड रिलेटेड कुछ भी कह लीजिए, ईगो, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ओके, सिंबल ऑफ वॉर, पैशन एंड करेज, जहाँ पे एक्शन आपके किसी भी तरीके से हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एक्शन आप लो, एक्शन लेने में दिक्कत नहीं है टॉरस, लेकिन आपके एक्शन कई आप ही को तो बैक फायर नहीं कर देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, एक्शन तो इस टाइम पे सारे ज़ोडिएक साइन के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन बात ये आती है कि आपके एक्शन के डायरेक्शन कैसे हैं, किस चीज पे आप अपनी एक्शन को लगा रहे हैं, कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे, या उसको प्रोडक्टिविटी के साथ यूज कर रहे हैं। यूज करें वो ही बेहतर है, ठीक है ना। तो सिंबल ऑफ वॉर, जैसे कि हमने देखा युद्ध की स्थिति बनी ही हुई है, इधर उधर से कभी कुछ अटैक्स हो ही रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से तो लोग परेशान है ही है, लेकिन साथ में युद्ध जैसी स्थिति भी, एक बार शांति का माहौल बनता है तो फिर से परिस्थिति क्रिएट हो जाती है, और उसी का इम्पैक्ट हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आपसी रंजिशें भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा
सीमा पे, चरम सीमा पे रहेगी। तो हमें उसे किस तरीके से कंट्रोल करना है, कहाँ पे हम थोड़ा सा अगर सतर्क हो जाए, खुद को कंट्रोल कर ले या स्थिति को कंट्रोल कर ले, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती है। क्योंकि देखिए ये 51-52 दिन की बात है। ओके, देखते देखते यूँ कट जाएंगे अगर हम थोड़ा सा रेमेडीज को फॉलो करें एंड थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर चले हर एरिया में। तो हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, करियर, बिजनेस, जॉब के बारे में एंड हेल्थ के बारे में, ओवरऑल हर तरफ से। क्योंकि ये जुलाई के महीने तक ये ड्यूरेशन चलेगा। ये युति जुलाई के 28 तारीख तक बनी हुई है। तो इसीलिए जुलाई मंथली हॉरोस्कोप के साथ इसे मैंने मैंने इस टॉपिक को इसी में ऐड करके बना दिया है। ठीक है, केतु की बात करें यहाँ पे, डिटैचमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, पता नहीं कितने कितने जन्मों का हिसाब यहाँ पे भुगतान होगा, चाहे वो अच्छे कर्म हो, चाहे वो हमारे द्वारा कोई बुरे कर्म हो। ओके, कंफ्यूजन्स, स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन एंड अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी। अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होंगी, अनप्रिडिक्टेबल, जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा ना, जहाँ पर आपने जो चीज़ें सोची नहीं होगी ना, वो सब होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगेन पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। ठीक है, और ये तभी होता है जब मार्स और केतु की युति बनती है, जो कि इस टाइम पे भी बने हुए हैं। क्योंकि जब आग और बारूद का मिलन होता है ना, तो इमोशनल आउटबर्स्ट, एक्सीडेंट्स, कार्मिक रिएक्शंस, ब्रेकअप्स, फाइट्स, फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स एंड एक्सप्लोजन्स का योग बनाता है ये। ठीक है, तो ये योग कैसे प्रभावित करेगा सभी स्तरों पे? देखिए, मानसिक रूप में देखा जाए तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे होगी हर एक इंसान को। ठीक है, सडन एंगर, एंजाइटी, नाइटमेयर्स एंड शारीरिक तरफ से देखा जाए तो बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्जरी, हेड इंजरी, स्किन रैशेस एंड आर्थिक तरफ से देखें तो लॉस इन शेयर्स, नए इन्वेस्टमेंट करने से बचे इस टाइम ड्यूरेशन में। पुराना किया हुआ है तो वहाँ से हो सकता है डिले हो या फिर मन मुताबिक रिजल्ट्स ना मिले, आपको रिवॉर्ड्स ना मिले, लीगल पेनल्टीज, रॉन्ग डिसीजंस। ठीक है, इस सब का असर पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे मैम पॉजिटिव तो एक भी नहीं बताया। पॉजिटिव मैंने यही बस यहाँ पे यही बताऊंगी, करेजियस रहेंगे, बहुत साहसिक एक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर चीज में जहाँ पे थोड़ा आलस आलस आता था ना, वहाँ पे एकदम से ऊर्जा आ जाएगी आपके अंदर, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पैशनेट। ओके, बाकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न स्थिति हो सकती है, नीच ऊंच ग्रह, बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है ना, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, रिलेशनशिप्स में ब्रेकडाउन। ओके, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अब्यूसिव वर्ड्स का यूज करना, प्यार में ओवरवेलमिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहना। ठीक है, किसी के बीच में प्यार है तो और प्यार बढ़ता 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 चला जाएगा, इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम लेवल पे जो भी होगा सब एक्सट्रीम लेवल पे होगा इस टाइम पे। इन लॉ डिस्प्यूट, पेरेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, भौगोलिक स्तर पर तो हम देख ही रहे हैं, फायर एक्सीडेंट्स, रायट्स, दंगे फसाद, ये सब, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री इवेंट्स। ठीक है, अवॉइड करने हैं आपको 3 कलर वृषभ राशि। ठीक है, वैसे तो ये सारे ही ज़ोडिएक साइन वालों को करने हैं, सभी में मैंने बताया है। रेड कलर को अवॉइड करना है, ये एंगर को ट्रिगर करेगा। ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, पुल्स इनटू नेगेटिविटी। एंड डार्क पर्पल को अवॉइड करना है, इंक्रीजिंग माइंड कंफ्यूजन। ठीक है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स को और ज़्यादा बढ़ा सकता है ये। यूज़ क्या करने हैं, कौन से कलर करने हैं, वाइट कलर, लाइट ब्लू, लाइट येलो, फॉर पीस एंड क्लैरिटी। सूथिंग कलर्स का यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे हम ये देखेंगे कि आपके लाइफ में सारे क्षेत्रों में क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, और साथ में लास्ट में हम कुछ रेमेडी की बात भी करेंगे, बीच बीच में टिप्स, एडवाइस, मंत्रास भी देती रहूंगी मैं। ओके, तो लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ एंड ओपन माइंड होके कि ये एक सतर्कता और सावधानी वाली वीडियो रहेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, कोई भी जेमस्टोन चाहते हैं, क्रिस्टल्स चाहते हैं, चाहे ब्रेसलेट के रूप में, स्टोन के रूप में, रॉ, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर वीडियो में गिवन है, उससे संपर्क कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर गिवन है, वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 महीने की वीडियो का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। राहु केतु ट्रांजिट वीडियो की भी लिंक मैंने गिवन कर दिया है, और जुपिटर ट्रांजिट की भी। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी मतलब अपने इंटरेस्ट के टॉपिक या फिर अवेयरनेस के लिए देख सकते हैं उनको। तो यहाँ पे टॉरस बात करेंगे कि मंगल और केतु की जो
गोचर हुआ है ना आपके 4th हाउस में हुआ है, ठीक है। 4th हाउस किसका हाउस होता है? इमोशंस का, ठीक है। आपका घर, आपका घर, आपका इमोशन, आपका मेंटल पीस और रूट्स, रूट्स पर डायरेक्ट असर। जैसे कि मैंने आपको कहा इमोशंस, 4th हाउस इमोशंस का हाउस माना जाता है। बस एक ही कीवर्ड को याद रख लीजिए, वही काफ़ी है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके इमोशंस का हाउस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे मैं आपको आपके लिए इस इन कार्ड्स के ज़रिए से और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एक ही बात कहूँगी कि घर के अंदर का जंग और दिल के अंदर का हंगामा, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा प्यार छुपा था वहीं से सबसे ज़्यादा गुस्सा फूटेगा। तो सबसे पहले हम आपके लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉरस, आपके करियर, जॉब एंड बिजनेस के बारे में। देखिए वर्क फ्रॉम होम, अगर वर्क फ्रॉम होम आप काम करने वाले हैं ना, अगर आप वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस या टेक ब्रेकडाउन हो सकता है। अभी अभी मैंने कहा टेक्नोलॉजी पे भी इसका असर पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क पे, जैसे कि मैं कहूँ अगर आप पॉडकास्ट, ठीक है, कोई भी आपका ऑनलाइन टेक या इन्फ्लुएंसर है, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कैमरे के हीट में कम से कम रहिए, ब्रेक ले लेके काम करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम से ऐसा नहीं है कि दो तीन 4-5 वीडियोस बना ले रहे हैं जोश जोश में, क्योंकि एनर्जी भी इस टाइम पे बहुत हाई एक्टिवेट रहेगी। काम करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, लेकिन भाई लाइट तो थक रहा है ना, लाइट तो थक रहा है। इस टाइम पे फायर से बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। मूलांक 7 और मूलांक 9 वालों को थोड़ा सा पेशेंसली, थोड़ा सा सोच समझ के वाहन चलाना है, ठीक है। टेक ओवर करने की कोशिश ना करें, देर हो जाए कोई बात नहीं। और जो जन्म तारीख जिनकी 18, 27, 9 और 16, 25 और 7 है, ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक रिलेटेड चीज़ें, वाहन और वाहन के जो नंबर है, अगर आपके वाहन में इन नंबरों में से किसी की रिपीटेटिव नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। थोड़ा स्लो गाड़ी चलाइए, रास्ते में चल रहे हैं ये मूलांक वाले तो थोड़ा देखकर, सीढ़ियों से उतर रहे हैं थोड़ा देखकर आपको ध्यान में रखना है बातों को। तो जैसे कि मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं, इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क है आपका, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन और टेक ब्रेकडाउन हो सकता है आपका। और जो ऑफिस में, अब उनकी बात कर रही हूँ जो ऑफिस से ही वर्क करते हैं, मेंटल बर्नआउट को दिखा रहा है ये। डेविल का कार्ड 2 बार आया है, आपने देखा यहाँ पे 6 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, 5 नंबर, 6 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे तो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है। वीडियो में जितनी भी बातें बोली जाएगी भाई पूरी रिलेट करे ना करे, 70-80%, 85% तो हो, मे बी 100% ही आपसे रिलेट करेगी। आपके लिए यहाँ पे जितनी भी बातें बोली जा रही है वो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऑफिस से जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों को मेंटल बर्नआउट और बॉस से आर्ग्यूमेंट से बचना है। बॉस से आर्ग्यूमेंट से बचना है, याद रखिएगा। किसी पास्ट मिस्टेक या निगलेक्टेड टास्क का बर्डन अब आ सकता है। कोई पास्ट में आपने मिस्टेक कर दी थी, उसी से मिलता जुलता कोई मिस्टेक दोबारा हो गया है आपसे या फिर होगा। ओके, किसी ने आपके पास्ट के किसी मिस्टेक को एक बार गलती हुई है ये कह के इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, लेकिन हो सकता है कि उसकी छाया दोबारा किसी गलती पे फिर से पड़ने वाली है, वो बात कोई उठा सकता है। किसी काम को आप बार बार निगलेक्ट कर रहे थे, भाग रहे थे या टाल रहे थे, उसका बर्डन फिर से आते हुए देख रही हूँ मैं। 2 मैसेजेस दिए हैं यहाँ पे मैंने, आपके करियर, जॉब, बिजनेस जो भी है आपका, ठीक है ना। पास्ट मिस्टेक या नेग्लेक्टेड टास्क का बर्डन अब दोबारा आ सकता है। यहाँ पे एक सेवेज टिप दूंगी मैं आपके लिए, एक सेवेज टिप दूंगी। घर या डेस्क पे ग्रीन एडवेंचरिंग क्रिस्टल रखें, घर या
डेस्क पे। ओके, मीन्स अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो आप अपने टेबल पे, जो भी टेबल आप यूज़ करते हैं वहाँ पे ग्रीन एडवेंचरिन टंबल रख सकते हैं। ओके, या तो आप इस तरीके का ब्रेसलेट खरीद के भी रख सकते हैं। ये जो मैंने पहना हुआ है ये ग्रीन एडवेंचरिन ही है, तो इस तरीके का ही होता है। इसका टंबल या फिर ब्रेसलेट रख सकते हैं। ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, पॉकेट टंबल्स भी मिलते हैं, पॉकेट स्टोन्स भी मिलते हैं इनके, उसे भी कैरी कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर किसी के साथ पॉलिटिक्स या कंपैरिजन में ना पड़े। हो सकता है कि वो उसकी स्ट्रेटेजी या ट्रिक का हिस्सा हो, जो आपको पहले तो समझ में ना आए, फिर वक्त निकल जाने के बाद आपको समझ में आए कि अरे मैं तो पता नहीं कैसे इसके ट्रैप में फंस गया, कैसे इसके ट्रैप में फंस गई। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी, दो ही यहाँ पर आपके लिए करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग आपके लिए एडवाइस है। या तो ग्रीन एडवेंचरिन का यूज़ करें अपने ऑफिस डेस्क में, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं कहीं भी कर सकते हैं उसका यूज़। ओके, और दूसरा, किसी से इस टाइम ड्यूरेशन में 28 जुलाई तक किसी से कंपैरिजन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, किसी भी पॉलिटिक्स में साथ ना पड़े। लाइक कोई ग्रुप बना रहा है या ग्रुप बना रही है, ठीक है, चलो टॉरस तुम भी इसका हिस्सा बन जाओ, आपने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया, ठीक है, जोश में होश गवा दिए, हो सकता है कि बहुत भारी भरकम हर्जाना भरना पड़ जाए। 5 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, और 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दोनों ही नेगेटिव कार्ड है। देख रहे हैं ना आप, खो देना, लॉस, लैक माइंडसेट, पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी, इन सबको दिखाता है। तो थोड़ा इस तरह से आपको सावधान और सतर्क रहना है। अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप में आपका मैरिज लाइफ, आपका लव रिलेशनशिप, सब कुछ इंक्लूड रहेगा। नो कांटेक्ट में हैं आप, सेपरेशन में हैं आप, या फिर मैरिड लाइफ है आपकी, सभी के लिए इकट्ठा मैसेज रहेगा यहाँ पे। रिलेशनशिप में इमोशनली डिस्कनेक्ट, ओवर एक्सपेक्टेशन और साइलेंट वॉर जैसा माहौल बन सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है। यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स देख रहे हैं आप। अगेन बार बार सारे मैसेजेस अगेन। वो कार्ड मैंने आपके लिए रीडिंग के लिए निकाले हैं और जो कार्ड मैंने एडवाइस के लिए निकाले हैं लगभग सारे सेम ही हैं। तो आपके लिए यहाँ पर यही एडवाइस है। सबसे पहले ही मैंने बता दिया, अगर एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप है, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, तो मैं वहाँ पर यही कहूँगी, इमोशनली कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्टिविटी फील हो सकती है। ओवर एक्सपेक्टेशन कि कोई मुझे समझ रहा है, समझ रही है, ठीक है, हमेशा से सब कुछ सही था, लेकिन अगर आज मैं चुप हूँ या फिर मेरे को ऊपर वर्क का प्रेशर है, तो ये बिना बोले क्यों नहीं समझ रहा मुझे, बिना बोले क्यों नहीं समझ रही मुझे, पहले भी तो मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देता था। तो कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, और साइलेंट वॉर जैसा भी माहौल क्रिएट होने की पूरी संभावनाएं हैं। आप या पार्टनर गुस्सा छुपा कर रहेंगे, लेकिन ब्लास्ट एक दिन जरूर होगा। ब्लास्ट यहाँ पे जरूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेविल कार्ड से ये मैसेज आ रहा है टॉरस, कि ये जो गुस्सा अंदर छुपा के रखा हुआ है ना, कि रिश्ते की रिस्पेक्ट है, रिश्ते का लाज है, ठीक है, वो बातें तो सही है, आपके इंटेंशंस तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अब कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी ये चीज़ें। इसीलिए कहते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हेल्दी बाउंड्रीज की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों को मतलब कम जानकारी है कहूँगी, या फिर अपने हिसाब से बाउंड्रीज बना लेते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब यही होता है कि ठीक है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी बात को इग्नोर कर देना सही होता है। लेकिन जब एक ही पैटर्न की गलती बार बार हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि एक बार बैठकर डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप 10-15 बातें अपने दिल में बिठा कर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर तो भाई बॉम्ब ब्लास्ट होना बनता ही है, बनेगा ही वहाँ पे। फिर वो इतना एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है कि मतलब चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली जाती है। तो मुझे यहीं पे दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर गुस्सा छुपा कर रख रहे हैं, और पूरी संभावनाएं हैं कि उसका ब्लास्ट होगा। तो ऐसी सिचुएशन और ऐसी फीलिंग अगर आपको वाइब से महसूस हो रही है, तो आपको तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगी कि एक बार जिस चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आई डोंट नो आपकी तरफ से हो रहा है या आपके पार्टनर की तरफ से, अगर आपकी तरफ से है ये ऐसी कोई बात, तो आप पहले से ही उसे डिस्कस करके चलें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
क्योंकि हो सकता है इस ब्लास्ट के बाद कोई ब्रेकअप जैसी स्थिति क्रिएट हो जाए या नो कांटेक्ट में बदल जाए रिश्ता। ओके, एक्स और नो कांटेक्ट सिचुएशंस में जो है, देखिए कुछ इमोशनल मैसेज या इनर अवेकनिंग हो सकती है आपको, लेकिन ईगो क्लैश बढ़ता दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। यस, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जो ऑलरेडी है, जिनके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है 3 हफ्ते से या 3 महीने से हो सकता है, ठीक है, तो एक्स हो चुका है कोई आपका या एक्स हो चुकी है कोई आपकी, तो मुझे दिख रहा है वहाँ पे कोई इमोशनल मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डीप डाउन फील हो रहा है टॉरस कि शायद पहले जैसा अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में। या आपके पार्टनर फील करते हुए मेरे को दिख रहे हैं ये। इनर अवेकनिंग भी हो सकती है अगर इन केस आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज नहीं आता है, कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली वो आपको मैसेज पहुंचाएंगे, क्योंकि सीक्रेटली वो आपके साथ एकजुट होने की, फिर से रियूनाइट होने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें हिट करे और आपका इनर अवेकनिंग हो किसी तरीके का। हार्श रियलिटी यही है टॉरस, लव रिलेशनशिप, आपका मैरिड रिलेशनशिप के मैसेजेस देखकर कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जब दिल के कोने में छुपा दर्द बोलने लगे तो रिश्ते सिर्फ प्यार नहीं डिसीजन मांगते हैं। या तो आप डिसीजन मेकिंग में डिले कर रहे हैं, या फिर कंफ्यूज्ड है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है ये बातें, ठीक है, कि जब दिल के कोने में छुपा दर्द बोलने लगे तो रिश्ते सिर्फ प्यार नहीं डिसीजन मांगते हैं। इस तरीके की भावनाएं देख रही हूँ मैं इन दिनों, आपके थॉट प्रोसेस देख रही हूँ आपके। तो यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कि अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि मैं कोई डिसीजन बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ लेकिन नहीं बना पा रही, ठीक है, तो किसी ट्रस्टेड दोस्त या किसी काउंसलर से बात करें। अपने दिल को अंदर से ठीक रखना, क्योंकि हर किसी का राइट भी है और ज़रूरी भी है। ओके, अब हम बात करेंगे आपके फैमिली के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि 4th हाउस पे ही इम्पैक्ट है इस युति का, जो कि अंगारक योग है, ठीक है ना। माँ के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्ट्रेस देख रही हूँ मैं बढ़ता हुआ, उनकी हेल्थ का इशू भी शायद आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, तो माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। और अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो टाइम से मेडिकल चेकअप एंड मेडिसिन का ध्यान रखें विशेष तौर से। घर में कोई रेनोवेशन, वास्तु, शिफ्टिंग या सेल की सोच चल रही है तो अनएक्सपेक्टेड डिले होगा। और डीले से आप हताश होते हुए दिख रहे हैं, इसका प्रभाव रिश्ते पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है आपके। किसी को ये समझाते हुए भी दिख रहे हैं कि मैं जानबूझ के देर तो नहीं कर रही, अब सिचुएशन डीले होती जा रही है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ठीक है, इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन चल रही है। काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ही उल्टा सुनना पड़ रहा है या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो घर में कोई रेनोवेशन, वास्तु से शिफ्टिंग या सेल की सोच चल रही है आपकी, कि चलो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रही है, ठीक है, एक के बाद एक काम सारे डिले होते चले जा रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप शायद वास्तु कंसल्टेशन लेने का भी मन बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई वजह से डिले हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सिबलिंग्स या क्लोज फैमिली मेंबर के साथ इमोशनल मेल्टडाउन पॉसिबल है। यस, सिबलिंग्स या किसी भी क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ इमोशनल मेल्टडाउन पॉसिबल है। अपने रूम में आप, अगर आपको लग रहा है बहुत डिले हो रहा है, ठीक है, हर काम में रुकावट आ रही है और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा नाइट एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है आपसे, तो इस दौरान आपके लिए एक अचूक उपाय आपको मैं बताती हूँ, माँ के पैर दबाना शुरू कर दीजिए। यस, बहुत रिलीफ मिलेगा उनको भी और आपको भी। माँ के पैर दबाना या उनके लिए कुछ डोनेट करना शांति लाएगा।
उनके नाम से कुछ डोनेशन कर दीजिए या करवा दीजिए, ठीक है। जल से रिलेटेड, अभी गर्मी और बरसात का मौसम चल रहा है, जल से रिलेटेड कोई डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं पे अगर आपका इतना सामर्थ्य है, सामर्थ्य अनुसार जो करना चाहते कीजिए, लेकिन अगर जल वाली रेमेडी करेंगे और दूध वाली रेमेडी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लाइक दूध से बनी हुई कोई मिठाई दान कर दीजिए, सफ़ेद मिठाइयों का दान कर सकते हैं आप, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं आप, पानी से रिलेटेड कोई डोनेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर किसी वृद्ध आश्रम में या किसी अनाथ आश्रम में या किसी मंदिर या स्कूल में आप वाटर टैंक भी लगवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा डोनेशन और चैरिटी में आ जाएगा। तो ये चीज़ें करके ना हम ओवरकम करते हैं, क्योंकि हमें शांति मिलती है और वही हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो एक रेमेडी तो मैंने आपको ये बता दिया, और दूसरा है अपने रूम में लेवेंडर डिफ्यूज़र या फिर हिमालयन सॉल्ट लैम्प यूज़ कर सकते हैं आप। आजकल मैंने भी देखा, मैंने भी अपने लिए मंगवाया, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। और मैं तब तक कोई चीज़ किसी को रिकमेंड नहीं करती जब मैं खुद यूज़ नहीं कर लेती। तो अगर मैं कहती हूँ किसी को सॉल्ट बाथ लेने से आराम मिलता है, वो मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं दूसरों को बोलती हूँ, ठीक है। जैसे हर पूर्णिमा अमावस में हम गंगा स्नान करने नहीं जा सकते, लेकिन जब भी हम कहीं जाते हैं हरिद्वार वगैरह, तो वहाँ से लेकर आते हैं, तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के हम उससे स्नान कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए कि डेली सॉल्ट बाथ लेना ध्यान भी नहीं रहता और यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश भूल गए, तो वो लैम्प भी बहुत अच्छा रहता है, हिमालयन सॉल्ट लैम्प। देखिएगा, मैंने अपने लिंक में गिवन भी किया हुआ है, ठीक है। मैंने अपने वीडियो में शॉपिंग का आपको कॉलम दिख रहा होगा, वहाँ पर भी वो कभी कभी अगर जब अवेलेबल नहीं होता तो तब वो अनअवेलेबल होने के कारण हट जाता है, लेकिन मैं उसे हर बार करती हूँ, क्योंकि आजकल ये लोग बहुत यूज़ करने लग गए हैं हिमालयन सॉल्ट लैम्प, ठीक है। आप अदरवाइज सर्च करके भी मंगवा सकते हैं। लेवेंडर डिफ्यूज़र भी इस टाइम पे आपके लिए अच्छा रहेगा। लेवेंडर इसेंशियल ऑयल भी बहुत अच्छा रहेगा, रीकी वगैरह में भी इसे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम आपके फाइनेंस प्रॉपर्टी असेट्स के बारे में। देखिए, घर से जुड़े किसी लोन, रेनोवेशन या ईएमआई का बर्डन महसूस होगा, काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कोई लोन, कोई रेनोवेशन या ईएमआई का बर्डन महसूस होगा इस दौरान। इन्वेस्टमेंट में रुकावट, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। स्पेशली क्रिप्टो, बिटकॉइन, इन सब में मत कीजिएगा, ओके। तो इन्वेस्टमेंट में रुकावट, प्रॉपर्टी डील डिले, अनएक्सपेक्टेड लीगल इशू से सामना होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब अगेन मैं बोलती हूँ, घबरा मत जाना इन बातों को सुन के, जरूरी नहीं है सबके साथ सारी बातें जाए, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर जिस ज़ोडिएक साइन के लिए बात जो दिख रही है होते हुए, वही मैं बता रही हूँ। फैमिली के किसी मेंबर के फाइनेंशियल डिसीजन से लॉस हो सकता है, ओके। अगर एक ही जने से आप डिस्कस करके कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कहूँगी एक सेकंड ओपिनियन लेना इंपॉर्टेंट होगा बिफोर एनी रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट डील, स्पेशली रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट डील। अगर आप किसी एक ही व्यक्ति से सिर्फ राय मशवरा कर रहे हैं ना, तो आप किसी और से भी उस बात को डिस्कस कीजिए। सेकंड ओपिनियन मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगर दोनों की बातें मैच कर जाती है तो फिर बेस्ट है, और अगर दोनों की बात में कहीं ऊपर नीचे है तो मैं कहूँगी कि आप एक बार कोई कंसल्टेशन से या फिर 28 जुलाई तक के लिए वो डिसीज़न आप रोक सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती नहीं है कोई, ठीक है ना। स्लीपलेस नाइट्स, मूड स्विंग्स, मेंटल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। खुद को कहीं ना कहीं इमोशनली नम और ओवर रिएक्टिव दोनों महसूस करेंगे आप। आपको कभी कभी खुद ही ऐसा लगेगा कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर गया या ओवर रिएक्ट कर गई, क्योंकि दो बार डेविल कार्ड आया है यहाँ पे टॉरस। कहीं ना कहीं आप खुद को ही किसी बात के लिए इमोशनली नम या ओवर रिएक्टिव दोनों महसूस करते दिख रहे हैं मेरे को। स्पेस बनाना, अपना स्पेस बनाना, साइलेंस लेना और ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। अगर आपको लग रहा है ना कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, तो इस टाइम पे अपना स्पेस बनाना, साइलेंस लेना और ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डेली वॉक ऑन ग्रास, ग्रास पे नंगे पाँव चलना, घास पे नंगे पाँव चलना इस टाइम पे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ओके। जर्नल लिखना,
मंडला ड्राइंग करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यस, कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं आप इस टाइम पे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, तो आप ड्राइंग, पेंटिंग इसका सहारा ले सकते हैं। स्पेशली मुझे दिख रहा है यहाँ पे मंडला आर्ट की यहाँ पे एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो जर्नल लिखना और मंडला ड्राइंग हेल्पफुल रहेगा इस टाइम पीरियड के लिए आपके लिए। एजुकेशन एंड स्टडीज़ की बात करें, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो या कोर्स ज्वाइन किया है आपने, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि स्टूडेंट्स के लिए फोकस थोड़ा सा लूज होते दिख रहा है, क्योंकि माइंड रेस्टलेस रहेगा। मैंने कहा ना स्लीपलेस नाइट, तो भाई स्लीपलेस नाइट रहेगी तो माइंड कैसे एक्टिवेट रहेगा पढ़ाई की तरफ। तो माइंड कहीं ना कहीं रेस्टलेस रहता हुआ दिख रहा है, मन ना लगना या ध्यान भटकना या फिर बहुत कम ध्यान लगना पढ़ाई में, इस तरीके के हालात बन रहे हैं। यहाँ पर एक ही बात कहूँगी मैं टॉरस विद्यार्थी वर्ग के लिए, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि घर के माहौल में अगर डिस्टर्ब फील कर रहे हैं ना आप, तो एक्सटर्नल स्टडी प्लेस बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि किसी टॉरस के मन में ये आ सकता है कि मैं इस माहौल में नहीं पढ़ पा रही, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें याद आना, घर में कोई अगर झगड़ा मनमुटाव वाली स्थिति चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका उस वजह से फोकस लूज हो रहा है। तो मैं कहूँगी वहाँ पे एक्सटर्नल स्टडी प्लेस आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उस तरफ अगर आप मूव करें तो आपके लिए फिर से फोकस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लाइक लाइब्रेरी, ओके, काफ़ी बच्चे हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, पार्क में जाके पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, घास पे इस टाइम पे ग्राउंडिंग रहना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं पार्क में जाके या फिर लाइब्रेरी में जाके भी आप चुन सकते हैं। अदरवाइज जैसा आपको रिलीफ मिले, जहाँ पढ़ के आपको रिलीफ मिले, आप वहाँ पर पढ़िए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए हार्ड डिसिप्लिन ज़रूरी है, बहुत हार्ड डिसिप्लिन ज़रूरी है। यस, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, या फिर मदर के हेल्थ का लीगल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बीपी, चेस्ट पेन, पैनिक अटैक, एसिडिटी टाइप हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं आपके या फिर आपके परिवार के किसी महिला के लिए। देख पा रही हूँ मैं ये सब चीज़ें। अपना और अपनी माँ का बहुत बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, हेल्थ के रूप में, स्पेशली हेल्थ के रूप में, क्योंकि जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपके लिए रेमेडीज़ प्लस सावधानियाँ और सतर्कता तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस फेज में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके लाइफ में, इन चीज़ों से आपका सामना हो सकता है। तो कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ मैं आपको। एक तो रेड कलर को आपको अवॉइड करना है, मरून कलर को अवॉइड करना है, ऑरेंज कलर को अवॉइड करना है, ब्लैक एंड डार्क पर्पल, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कर देगा हीट एंड ईगो को आपके अंदर। एवरी फ्राइडे जितना भी दिन ये टाइम पीरियड चल रहा है 28 जुलाई तक, प्रति शुक्रवार आपको माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी को वाइट फ्लावर्स या खीर का भोग लगाना है, जो आपसे बन सके। जो आपसे, खीर नहीं चढ़ा सकते, कोई भी सफ़ेद मिठाई या फिर मिश्री ही उनको भोग लगाए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कैंफर जलाना, कैंफर मीन्स कपूर, ओके, कैंफर की धूनी करना, कैंफर जलाना, स्पेशली कौन से दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में। वैसे तो पूरे घर में ही करे तो बहुत अच्छा रहता है, हम लोग भी करते हैं हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ इन दौरान बता रही हूँ। तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप कैंफर जलाइए बहुत, क्योंकि कैंफर नेगेटिविटी को रिलीज करता है, ठीक है, बीमारियों को दूर भगाता है। यस, अगर साइंटिफिकली लॉजिकली मैं अगर बताऊं तो कैंफर कहीं ना कहीं, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, उसे नेचुरल कीटनाशक दवाई भी आप कह सकते हैं, ओके। मच्छरों के लिए भी वो रामबाण काम करता है, मैंने खुद आजमाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। हम तो 2-3 बट्टे जला देते हैं एक ही बारी में, मंगलवार, वीरवार, शनिवार करते हैं हम उसकी धुनी। तो करना ना करना आपके ऊपर है, मैंने बता दिया। घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं। क्रिस्टल्स में इमोशनल हीलिंग के लिए रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं एज अ टंबल या फिर एज अ ब्रेसलेट, किसी भी रूप में, ओके। और मून स्टोन इमोशनल बैलेंस के लिए। एवरी ट्यूसडे पीपल के पेड़ के नीचे
लाल कपड़े में 5 मिश्री बांधे और दान कर दे। ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता, सिंपली मैंने जो बता दिया कि एवरी फ्राइडे आप माता लक्ष्मी या दुर्गा माता को वाइट फूल या कोई भी वाइट मिठाई आप भोग के स्वरूप में चढ़ा सकते हैं। कई बार घर का सुकून तोड़ना पड़ता है ताकि जिंदगी का सुकून बन सके। ये जुलाई आपका पेशेंट टेस्ट करेगा, लेकिन इनर पीस ढूंढने वाले को शक्ति भी देगा। यस टॉरस, कई बार घर का सुकून तोड़ना पड़ता है। कंफर्ट जोन, यहाँ पे कंफर्ट जोन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना टॉरस, कई लोग इस मीनिंग को गलत ले जाएंगे, इसलिए मैं इस बात को तोड़ के आपको बता भी देती हूँ कि कई बार होता है हम घर में शांति बनाए रखने के लिए ना कुछ गलत बातों को भी तूल देते हैं। ठीक है, लाइक हमारे घर का कोई बड़ा है, कुछ बड़े हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, वो कोई चीज़ को, कोई प्रथा को बहुत लंबे समय से चलाते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि वो चीज़ गलत है, लेकिन हम सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए हम उन चीज़ों को फॉलो करते चले जाते हैं या फिर कुछ नहीं बोल पाते। जैसे कि मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने देखा है कि काफ़ी घर के बड़े हैं वो अब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अपने बच्चों के प्रति कह लो, अपने लेबर्स के प्रति कह लो, लेकिन वहीं पर वो अपने बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं कि तुम्हें नहीं यूज़ करना है, ये गलत बात होती है। लेकिन भाई वो सामने वाला क्यों सुने आपकी बात, आप खुद फॉलो कर रहे हो? नहीं, इस बात को समझाने का मतलब ये था। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, क्यों, किस लिए, कि ताकि जिंदगी का सुकून बन सके, कि अगर इस गलत को अभी नहीं रोका गया ना तो वो आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। अब आपके मामले में, सबके वृषभ राशि के मामले में अलग अलग बात रह सकती है, लेकिन मैंने वो लाइन यूज की तो हो सकता है काफी लोगों को वो नेगेटिव लग सके कि मैम घर तोड़ने की बात करिए, पर लेकिन मैं घर तोड़ने की बात क्यों कहूंगी, ठीक है ना। वो मीनिंग नहीं है, मीनिंग यही है कुछ गलत चीजों का, गलत बातों का विरोध करना। अब किसी के लिए वो फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है, किसी के साथ अपने लव पार्टनर, या किसी के साथ अपने मैरिड पार्टनर, ओके, किसी के साथ पार्टनर पेरेंट्स के साथ हो सकता है, कहीं पे आप काम करते हैं किसी के लिए वो हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने तभी कहा कई बार घर का सुकून तोड़ना पड़ता है ताकि जिंदगी का सुकून बन सके। और ये जो जुलाई है आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन इनर पीस ढूंढने वाले को शक्ति भी देगा। कि मीन्स आपने जो अच्छा काम ठानने की सोच ली ना, आपने जो एक गलत के खिलाफ आवाज उठाई, उसमें आपको भगवान वो सुकून जरूर देगा जिस सुकून के लिए आपने ये लड़ाई या ये आवाज उठाई है। वो शक्ति भी प्रदान करेगा कि अगर आप अकेले हैं ना, आप अकेले खड़े भी हैं ना इस वॉरियर की तरह, तो वो आपके साथ है, और जिनके साथ वो है उसके साथ और किसी की ज़रूरत नहीं है, और उनसे बड़ी कोई ताकत ही नहीं होती है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं 5-5 नंबर की रिपीटेशन क्यों हो रही है, और अगर आपको दिखे 5-5 नंबर और 6 नंबर दिखे तो इसका इंडिकेशन आपको क्या, मतलब क्या देना चाह रहा है यूनिवर्स। तो बिग शिफ्ट्स अहेड, बिग शिफ्ट्स अहेड, बहुत बड़े बड़े चेंजेस, शिफ्ट आपको अपने लाइफ में देखने पड़ेंगे, लाइफ में उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर एक वर्ड में कहूँ, लेट गो, लेट गो की यहाँ पे बात हो रही है। अगर 5-5 नंबर बार बार दिख रहा है तो इसका मीन्स कि मार्स प्लस केतु आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, ठीक है। क्योंकि एंजल नंबर 555 वॉर्न करता है जो चीज़ें अब तक छुपी थी वो सामने आएंगी। गेट रेडी फॉर स्पिरिचुअल अपग्रेड्स। वहीं पे अगर 6-6 नंबर आपको बार बार दिख रहा है टॉरस, रिस्पेक्ट या रीअलाइन, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा, कोई पास्ट का बर्डन आपके ऊपर फिर से बन सकता है, किसी चीज़ से अगर आप भाग रहे थे वो चीज़ अब आपके सामने आ जाएंगी। रिश्ते में डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है, अब नहीं आप भाग सकते किसी भी चीज़ से। तो 6-6 नंबर देखने का कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है केतु के इल्यूजन और मार्स के ईगो की वजह से आप अपने असली पाथ से भटक सकते हो। ये नंबर आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन और अपने मोटिव क्लियर करने के लिए कह रहा है। 6-6 नंबर वृषभ राशि अगर आपको बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि इल्यूजन और ईगो की वजह से आप अपने असली पाथ से, असली पथ से भटक सकते हो आप, ठीक है। नंबर बार बार आपको याद दिला रहा है डीप इंट्रोस्पेक्शन और अपने मोटिव क्लियर करने के लिए कह रहा है आपको। हील द इनसाइड, द आउटसाइड विल शिफ्ट ऑटोमेटिकली। अंदर को हील कर लीजिए, आउटसाइड अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, उसे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत बहुत
ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।